मैं हज़ारों लाखों कश्मीरियों की जाने गई, मैं वो सच सामने लाऊंगा। मैं रजौरी पुंछ में जो हिंदू मारे गए मैं वो सच सामने लाऊंगा। जो मुसलमान मारे गए वो मैं सामने लाऊंगा। जो मेरे भाई को गोलियां लगी मैं वो सामने लाऊंगा। जो मेरे सामने मेरे पड़ोसी की 3 लड़कियों को शादी से उठा के गर्दनें काट दी मैं वो सच सामने लाऊंगा। मैं जम्मू में हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ या मुसलमानों का कत्लेआम हुआ मैं वो सामने लाऊंगा। मैं गुजरात का 2002 का सच सामने लाऊंगा जिनोसाइड का। मैं असम 1983 में जो हुआ वो सच सामने लाऊंगा, मुसलमानों का जिनोसाइड हुआ। जो 1984 में सिखों का जिनोसाइड हुआ मैं वो सच जब सामने लाऊंगा। मैं 2013 में मुजफ्फरनगर में यूपी में 700-800 मुसलमानों का जिनोसाइड हुआ वो जब मैं सामने सच लाऊंगा फिल्म के ज़रिए, तो बताएं ना मुझे किसकी हिम्मत है। तथ्यों के साथ अगर लाएंगे, सबूत के साथ आप लाएंगे, जिस तरह से विवेक अग्निहोत्री कहते हैं जिसको कोर्ट में जाना है वो जा सकता है, क्योंकि हमने इस पर रिसर्च की है, सबूतों के साथ वो सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है, विवेक को परमिशन दी आपको एक पक्ष दिखाने की, आपने विवेक को जिस तरीके से परमिशन दी हमें भी दीजिए ना। गुजरात में तो मूवी बन चुकी है ना, उसको क्यों नहीं रिलीज करने दे रहे? आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट वकार एच भट्टी साहब, जो कि हर बार विवादों में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको जम्मू कश्मीर का हतेशी मानते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि वकार एच भट्टी जो है वो किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं। सारी मुख्य बातों पे जो है इनके साथ चर्चा करेंगे, और ख़ासकर जो कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है उस पर इनका क्या रिएक्शन है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। पहली बार न्यूज़ शहर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे जो है वकार एच भट्टी का इंटरव्यू हो रहा है, दिलचस्प रहेगा, उम्मीद करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। थैंक यू भाई। मगर भाई, सबसे पहले हम शुरुआत जो है, जो अभी गरमाया हुआ मसला है द कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनाई गई है, बहुत सारे लोग हैं कश्मीरी पंडित या बाहर जहाँ पे भी ये मूवी दिखाई जा रही है, जो भी सिनेमा थिएटर से बाहर आ रहा है वो रो रहा है, उनकी आंखों में आंसू हैं। वो ये देख रहे हैं कि ये सच है, और बताया भी यही जा रहा है कि ये हकीकत है। लेकिन कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की अगर हम बात करें, उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि ये पूरा सच नहीं है। इसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित ही माइग्रेंट नहीं हुआ था, उनके अलावा मुस्लिम लोग भी वहाँ पे मारे भी गए, और मुस्लिम लोग भी माइग्रेंट हुए, और सिख लोग भी माइग्रेंट हुए, वो भी मारे गए। इस मूवी के बारे में आपका क्या रिएक्शन है? पहली बात, ये जो मूवी है कश्मीरी फाइल्स के नाम पे, दी कश्मीरी फाइल्स, ये एक फेक है और एक प्रोपोगंडा है और एक जहर है। ये पूरी तरह से तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पूरी तरह से, मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से ही गलत मूवी होगी, बट अगर जो मूवी बनती है ना, कश्मीर, इसका नाम क्या दिया गया? कश्मीर फाइल्स। तो कश्मीर फाइल्स में तो हर चीज़ आनी चाहिए। फिर मुसलमानों का जिनोसाइड भी होना चाहिए, सिखों के साथ 35 सिख जहाँ मारे गए वो बात भी आनी चाहिए। गन कल्चर कहाँ से आया, कैसे गन हाथों में आई आम कश्मीरी नौजवानों के हाथ में उस टाइम, आखिर क्यों ये मसला हुआ, किसने करवाया, इसके पीछे कौन था, क्या दिल्ली था, कश्मीर के नेता थे, कौन था? तो ये सारी चीज़ों को लाना था ना। फिर एक पक्ष पर दिखाना, उसका तो मान लिया ना वो प्रोपेगेंडा और झूठ है, और एक पक्ष को विक्टिम दिखाना और दूसरे पक्ष को बिल्कुल ही जो विलन दिखा देना, उसको सारे को आतंकवाद के साथ जोड़ देना, और ख़ासकर इस्लाम को टारगेट करना। इसके पीछे तो मकसद है सीधे कि इस्लाम को आतंकी बताना, इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके एक पक्ष को विक्टिम दिखा के एक राजनीति को जिंदा करना, और जो 32 साल से हो रहा था। और आज एक नई राजनीति को फिर जगा दिया गया, फिर 1990 को सामने लाया गया, और एक झूठा प्रोपेगेंडे के साथ। उसका मकसद क्या है? आपने देखा नहीं है बीजेपी क्या कर रही है इस टाइम पूरे भारत में? जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ टैक्स फ्री हो रहा है। मुख्यमंत्री बीजेपी के उस मूवी को देखने जा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं यही सब कुछ सच है। मोदी जी ने खुद स्टेटमेंट दी, अप्रिशिएट किया मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने किया। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हो कि भाई यही सब कुछ सच है, तो फिर मुझे ये बताइए कि जो मुसलमानों की जानें गई हैं 90 से लेके आज दिन तक, उसके ऊपर भी तो मूवी बननी चाहिए ना। फिर सिखों के ऊपर भी मूवी बननी चाहिए। रजौरी पुंछ में भी मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, उनके ऊपर
भी बात होनी चाहिए। ना राजौरी पुंछ के हिंदुओं की बात हुई, ना मुसलमानों की बात हुई। जम्मू में भी मारे गए, डोडा किश्तवाड़ रामबन में भी मारे गए। तो फिर जम्मू कश्मीर फाइल्स बननी चाहिए थी, और जम्मू कश्मीर फाइल्स में फिर आपको 1947 से स्टार्ट करना चाहिए कि आज दिन तक 1947 से कितने लोगों की जानें गई हैं जम्मू कश्मीर में। फिर हकीकत सामने आती ना। तो ये जो फिल्म बनाई गई एक प्रोपेगेंडा है, एक झूठ है और एक जहर है जो मुसलमानों के खिलाफ परोसा जा रहा है राजनीति के नाम पर। मगर भाई मूवी जब बनाता है कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उसमें पैसा लगाता है, वो तो डायरेक्टर की मर्जी है ना, उसने क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। अब जो ये कहा जा रहा है कि ये सत्य पे कितनी बेस्ड मूवी है, कश्मीरी पंडित्स के साथ उस समय वो चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं, और उसके पीछे 3-4 साल का जो रिसर्च है वो इस मूवी में जो है विवेक अग्निहोत्री ने किया है। जो मूवी के अंदर जो कैरेक्टर्स जो दर्शाए गए हैं वो सब हुआ है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। लेकिन आप ये कह दें कि 1947 से लेकर 2022 तक कितने मुस्लिम्स मरे, कितने सिख मरे, कितने हिंदू मरे, वो सारी मतलब वो बनाना नहीं बनाना वो तो डायरेक्टर की प्रोड्यूसर की मर्जी है ना, वो तो किसी सरकार ने नहीं बनाना ना। सर एक बात बताइए ना, कल मैं अभी ऐलान कर देता हूँ कि मैं कुनन पुष्पुरा के ऊपर फिल्म बनाऊंगा, उस काली रात के ऊपर फिल्म बनाऊंगा। मैं कह देता हूँ 35 सिखों के ऊपर मैं फिल्म बनाऊंगा जिनको कश्मीर में मारा था। मैं लाखों कश्मीरी जिनकी जाने गई हैं, मैं उनके ऊपर एक फिल्म बनाऊंगा, वो सच्चाई दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बनाओ ना, कौन रोकेगा? मैं बताता हूँ ना सर, बोलने पे यूएपीए ना लग जाए, पीएसए लग जाए, इसका डर है मुझे। तो यहाँ आपके सामने जो बात कर रहा हूँ ना कि मैं इसके ऊपर फिल्म बनाऊंगा, मैं कुनन पुष्पुरा को सच दुनिया के सामने लाऊंगा, मैं हज़ारों लाखों कश्मीरियों की जाने गई मैं वो सच सामने लाऊंगा, मैं राजौरी पुंछ में जो हिंदू मारे गए मैं वो सच सामने लाऊंगा, जो मुसलमान मारे गए वो मैं सामने लाऊंगा, जो मेरे भाई को गोलियां लगी मैं वो सामने लाऊंगा, जो मेरे सामने मेरे पड़ोसी की 3 लड़कियों को शादी से उठा के गर्दनें काट दी मैं वो सच सामने लाऊंगा, मैं जम्मू में हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ या मुसलमानों का कत्लेआम हुआ मैं वो सामने लाऊंगा, मैं गुजरात का 2002 का सच सामने लाऊंगा जिनोसाइड का, मैं असम 1983 में जो हुआ वो सच सामने लाऊंगा, मुसलमानों का जिनोसाइड हुआ, जो 1984 में सिखों का जिनोसाइड हुआ मैं वो सच जब सामने लाऊंगा, मैं 2013 में मुजफ्फरनगर में यूपी में 700-800 मुसलमानों का जिनोसाइड हुआ वो जब मैं सामने सच लाऊंगा फिल्म के ज़रिए, तो बताएं ना मुझे किसकी हिम्मत है। तथ्यों के साथ अगर लाएंगे, सबूत के साथ आप लाएंगे, जिस तरह से विवेक अग्निहोत्री कहते हैं जिसको कोर्ट में जाना है वो जा सकता है, क्योंकि हमने इस पर रिसर्च की है, सबूतों के साथ वो सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है, विवेक को परमिशन दी आपको एक पक्ष दिखाने की, आपने विवेक को जिस तरीके से परमिशन दी हमें भी दी दीजिए ना। गुजरात पे तो मूवी बन चुकी है ना, उसको क्यों नहीं रिलीज करने दे रहे आप? आज की थोड़ी बनी हुई है, करने दो ना रिलीज उसको भी। फिर सर वो फिल्में रिलीज़ नहीं करने देंगे। मैंने आपको बोला ना, जितनी मैंने आपको बताई है असम से लेके कश्मीर तक, ठीक है, जहाँ भी जिनोसाइड हुआ, जहाँ भी कत्लेआम हुआ, मैंने सबकी बात की, हिंदुओं की बात भी की, उनकी जिनोसाइड की बात भी की, मैंने सिखों के जिनोसाइड की बात भी की, मैंने मुस्लिम की जिनोसाइड की भी बात की। मैं सब पे फिल्म बनाऊंगा, मैं एक पक्ष को विलन भी नहीं बताऊंगा। मैंने बोला मैं किसी पक्ष को विलन नहीं बताऊंगा, मैं किसी धर्म को भी नहीं टारगेट करूंगा। तो हमें भी एक फिल्म बनाने दीजिए, परमिशन दीजिए, क्या बनाओ, आपको कोई रोकेगा नहीं। और उस फिल्म को भी हम टैक्स फ्री करेंगे, उस फिल्म को भी हम मीडिया में कवरेज खूब देंगे, नेशनल मीडिया पे जैसे इसको दी जा रही है। करें ना हमारे लिए भी वो काम, लेकिन नहीं करेंगे सर, क्योंकि अगर ये करेंगे ना तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी और ज़िंदगी में कभी मुंह से कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं इनको पड़ेगी, क्योंकि वो सच बहुत दर्दनाक है। वो कुनन पुष्पुरा की रात काली, वो बहुत बड़ी काली रात है। अगर वो रात का सच ही सामने आ जाए ना, मैं कहता हूँ कुछ ना सामने आए, उसी रात का काला सच ही सामने आ जाएगा ना, तो पता नहीं कितने के मुंह पे ताले लग जाएंगे और कितने लोग दरवाजे बंद करके कई दिनों पर रूम पर रहेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सर बहुत कुछ हुआ है यहाँ 1990 में। कोई गाँव कश्मीर का नहीं है जिस गाँव में किसी न किसी की जान ना गई हो। लेने वाले कौन थे? सुनो, उसमें लेने वाले कौन है, यही वही तो बोल रहा हूँ ना। इसी तरीके से एक बात बताओ कि आपने बोला लेने वाले कौन हैं, जान किसने ली है? हमारे लिए तो वही दुश्मन है जिसने हमारी जान ली, ठीक है, वही विलन है ना। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 87 में जब चुनाव हुए
हुर्रियत के जो लोग बने, जो सैयद सलावुद्दीन थे, यासीन मलिक थे, ये सारे चुनाव में थे। इनको हराया, आपने थाने में रखा, पिटाई की, उसके बाद एक बगावत हुई, हथियार उठाए, यही हुआ ना, हथियार उठाई, बगावत हुए, हथियार उठाया, हथियार उठाने में दुश्मन बन गए, एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस, और एक तरफ वो लोग जो बगावत में चले गए। ठीक है, बगावत में चले गए, इन दोनों के बीच एक जंग स्टार्ट हो गया। उस जंग में पिसा कौन? आम नागरिक, मुस्लिम भी और हिंदू भी। कश्मीरी पंडित हिंदू, कश्मीरी मुस्लिम, सिविल। अब उसमें जिसको मौका मिला उसने उसी को मारा। ठीक है, जो मिलिटेंट के सपोर्टर थे, जो मिलिटेंट थे, उनको आर्मी ने, सीआरपीएफ ने, पुलिस ने मारा। जो मिलिटेंटों के खिलाफ थे, जो उस तारीख के, उस बगावत के खिलाफ थे, उन्होंने मारा। सच्चाई है ना, यही सच्चाई है ना सर। मैं तो आप दो दुश्मन हैं, हम दोनों के बीच लड़ाई है, हम दोनों के बीच में लड़ाई है और हम एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तो मैं आपको मारना चाहता हूं, आप मुझे मारना चाहते हैं, तो जो फिर आपका साथी होगा मैं उसको मारूंगा, जो मेरा साथी होगा आप मुझे मारोगे। यही चलता है ना सर, पूरी दुनिया में यही होता है। ठीक है, तो उस टाइम मैंने अभी भी बोला कि जो आंधी आई है ना, वो सबको लेके गई। उसमें हिंदू भी मरे, चाहे वो 2 मरे, 4 मरे, 100 मरे, 50 मरे, एक की भी जाए जान कीमती होती है, उसके माँ बाप के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, या मुसलमानों की हो। तो अगर हिंदू यहाँ सैकड़ों मारेंगे तो हजारों मुसलमान भी मारेंगे। तो दर्द फिर 2 तरफ का दिखाना चाहिए, एक तरफ का दर्द नहीं दिखाना चाहिए। तो जो असली विलन है, जिसकी वजह से गन आई कश्मीर में, उसको दुनिया के सामने लाना था कि ये असली विलन है ना, जिसने इस कश्मीर को, इस जन्नत को जहन्नम बनाया। किसने? ये तो उनको पता होगा ना, जो सरकारों में रहे सर। 90 में आपका तो, मेरा तो जन्म हुआ है ना, या आप बाद हुआ होगा या पहले हुआ होगा, हम तो बच्चे थे, हमें थोड़ा पता है। मेरा इस्लाम तो मुझे ये कहता है कि जब तक मैं आंखों से देखूं ना, अपने कानों से सुनूं ना, मैं भरोसा नहीं कर सकता किसी पे। मैंने तो कुछ नहीं देखा वहाँ, तो मैं तो सुने सुनाए पे बात करता हूँ ना। मैंने आपसे सुना, कोई किताब पढ़ी, जैसे ये फिल्म दिखाई गई, ये चीज़ें हैं ना। ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। मूवी बन गई, पूरे देश में रिलीज भी हुई, लोगों की आंखों में आंसू भी आए। प्रधानमंत्री तो फिल्म पे भी आंसू आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है हमारे, उन्होंने भी इस फिल्म की प्रशंसा की। इससे कश्मीरी पंडित को क्या फ़ायदा हुआ? वही तो, मैं तो वही चीज़ पे आ रहा हूँ ना। वही सवाल आपका अच्छा है कि चलो जी ठीक है, आपने किताबें लिखी, मीडिया पे चर्चा हुई, डिबेटें हुई, हज़ारों लाखों डिबेटें हुई, फिल्में, एक इससे पहले भी फिल्में बनी, अब ये फिल्म भी बनी। इस तरह की फिल्म पहले नहीं बनी है? नहीं बनी है इस तरह बनी। और क्या, शिकारा फिल्म बनी है ना। लेकिन शिकारा को इतना प्रमोट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि शिकारा में एक तरफा नहीं दिखाया गया। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई गई जहां मुसलमानों ने जो मदद की, जो पुलिस वालों ने मदद की, मुस्लिम पुलिस वालों ने, या बाकी चीज़ें जो हुई वो दिखाया गया, इसलिए उसको इतना प्रमोट नहीं किया गया। ठीक है, तो इसको इतना प्रमोट इसलिए किया गया कि एक पक्ष के खिलाफ है, बिल्कुल ये मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ है। ये कहीं भी पक्ष मुसलमानों का अच्छा नहीं दिखाया गया। इतना तक कि जो कश्मीर के पुलिस वाले थे, जो कश्मीर की पुलिस है हमारी, उसकी तारीफ भी इस फिल्म में नहीं की गई। आपने देखी मूवी? सर अब देखी या नहीं देखी उसके ऊपर छोड़ो अब, लेकिन हमें इतना पता है कि मैंने तो नहीं देखी जहाँ तक मैं बोलूँगा, लेकिन मेरे दोस्तों ने देखी है, हमने भेजा था कि आप देखें, हमें एक पॉइंट चाहिए हमें क्या पता है। तो वहाँ से हमें पता लगा कि मुसलमानों के कोई एक भी चीज़ मुसलमानों की इन्होंने अच्छी नहीं दिखाई, एक भी चीज़। चलो मैं मानता हूँ कश्मीरी पुलिस, उसके बारे में तो अच्छी बात बता देते हैं वहाँ, उसके लिए भी क्या दिखाया खुद जाके देख लें जो लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोपोगंडा था, पूरा प्रोपोगंडा। और आपने ये जो पूछा ना कि ठीक है, इससे चलो मान भी लिया कि इनके लिए सच्चाई थी, इनकी आंखों में आंसू आ गए, ऐसा मूवी कमा रही है, पैसा तो वो कमा रहे हैं ना। चलो इनके आंखों में आंसू आए, रोए, इमोशन हुए, ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन इससे मिलेगा क्या? इस फिल्म से क्या मिलेगा कश्मीरी पंडितों को? क्या फ़ायदा है कश्मीरी पंडितों को? क्या फ़ायदा है? तो जहाँ तक मुझे पता है कि जब इस फिल्म के बाद कश्मीरी पंडितों का फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा है।
उसका रीज़न है, उसका रीज़न मैं दे रहा हूँ कि नुकसान इसलिए ज़्यादा है कि जहाँ कश्मीरी पंडित, नुकसान दो तबके का, एक का नहीं, मुसलमान का भी नुकसान है इस फिल्म से और कश्मीरी पंडित हिंदू का भी नुकसान है। नुकसान ऐसे है कि जो चीज़ें जो 90 में नौजवान था, जिसका जन्म भी नहीं हुआ था, या 90 में हुआ या 90 से 2-3 साल पहले हुआ या उससे बाद हुआ, जिसने ये देखा नहीं था सॉरी, जिसने ये देखा नहीं था, महसूस नहीं किया था, सिर्फ सुना था बड़ों से, जो अनजान था, वो जो चाहता था कि अब हिंदू मुस्लिम जुड़ के बैठें, मिलें, एक दूसरे से हम मिलते थे। इस फिल्म के ज़रिए उनके दिमागों में नफ़रत पैदा कर दी गई है, उनके जहनों में मुसलमानों के लिए नफ़रत पैदा की है, और मुसलमानों को अब ये लगता है कि ये हमारे दुश्मन हैं, हमें बदनाम करते हैं। ठीक है, मुसलमानों को भी ये लगता है कि ये लोग हमें बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप जाइए फेसबुक पर लोग अपनी राय लिख रहे हैं, तो आप दोनों तबके एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं। तो इसका नुकसान क्या होगा कि अब कोई भी कश्मीरी पंडित, मुझे जहाँ तक पता है कि कोई भी कश्मीरी मुसलमान किसी भी कश्मीरी पंडित को कोई तकलीफ़ नहीं देगा, इस फिल्म के बाद भी तकलीफ़ नहीं देगा, वो गले ही लगाएगा। जहाँ तक मैं कश्मीरी मुसलमानों को जानता हूँ, क्योंकि मैंने 12 साल एक्टिविज़म वैली के अंदर ही किया है। बड़े सारे कश्मीरी पंडित हैं जो अभी भी वहाँ पे रहते हैं, बहुत परिवार है। बिल्कुल, वहाँ बहुत ज़्यादा कश्मीरी पंडित आज भी वहाँ रहते हैं, जाके देखिए, बहुत मोहब्बत है। जब किसी गांव में कोई कश्मीरी पंडित मतलब उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो वहाँ कोई नहीं होता, तो आखिरी रस्म जो होती है वो मुसलमान वहाँ का करता है। अभी मैं ये भी बता देता हूँ कि इस्लाम में गैर इस्लामी है, इस्लाम में गैर इस्लामी है कोई किसी ऐसे दूसरे धर्म की चीज़ों को अपनाना या उन चीज़ों में जाना, लेकिन उसके बाद भी कश्मीरी मुसलमान उस रस्म को निभाता है। हर दिन, हर साल में आपको देखते होंगे ऐसी न्यूज़ बाहर आती है। तो कश्मीरी मुसलमान बहुत बड़ा, मतलब उसका बहुत बड़ा दिल है, और हमेशा वो गले लगाने की बात सोचता है। ठीक है, 90 में जो हुआ, किसने किया, क्या नहीं किया, उसके ऊपर आप बात करें, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाएं, सज़ा दें, दो तरफ दें, मुसलमानों को जिन्होंने मारा उनको भी दें, जिन्होंने हिंदुओं को मारा उनको भी तकलीफ़ दें, जिसने जिसको कत्ल किया तो उसको सज़ा दें ना। ये फालतू की न्यूज़ें चलाना, प्रोपोगंडा चलाने से थोड़ा कोई इंसाफ मिल जाता है? इंसाफ सरकारें देती हैं, पुलिस देती है ना, फिल्मों से थोड़े इंसाफ मिलते हैं किसी को। फिल्मों से तो एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं, इंसाफ नहीं दे सकते आप। तो वो जो कश्मीरी पंडित था, वो जो अब जा रहा था कश्मीर में, वैली में जाने की सोच रहा था, या अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता था, सरकार कोई मदद नहीं करती थी, तो अब उसको भी एक लगेगा यार कहीं इससे, अब इस फिल्म से हमें कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा कश्मीर में जाके, क्योंकि दुश्मन तो हर जगह है ना सर। अब कौन किस दुश्मन को रोक सकता है? ठीक है ना, आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, कोई भी इसका फ़ायदा ले सकता है। हमें तो ये डर लगता है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो कश्मीर में। मैं तो अपने कश्मीरी मुस्लिम भाई से कहूँगा कि आप और कश्मीरी पंडित, हिंदू भाई जो भी हैं, मिलजुल के रहें। हमें इस फिल्म को इतना सीरियस नहीं लेना कि हम इस फिल्म को सीरियस लेके हम अपने हिंदू भाइयों से कोई नफ़रत करें, या उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ जो फिल्में बनाई या बदनाम किया हमें, तो हम उस चीज़ के ऊपर गिना करें, नफ़रत करें और उनको मतलब अपना दुश्मन समझे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 2-3 लोगों ने अगर ऐसा किया है तो बाकी कश्मीरी पंडित हमारा आज भी भाई है, कल भी था, आज भी है, और हमेशा हमारा भाई रहेगा। हम हमेशा उसका वेलकम कश्मीर वैली में भी करेंगे, और जहाँ भी जम्मू कश्मीर में वो रहेगा हम उसके साथ हैं। ठीक है, बट हम उनके साथ नहीं हैं, उस कश्मीरी पंडित के साथ नहीं हैं जो प्रोपोगंडे में साथ है, जो जम्मू कश्मीर को बदनाम कर रहा है, जो हमारे मुसलमानों को, जो इस्लाम को टारगेट कर रहा है। हम ऐसे किसी भी कश्मीरी पंडित के साथ नहीं है, और उसका हम खुल के विरोध करते हैं, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री हो, चाहे अनुपम खेर जैसे लोग हों। ऐसे लोग कौम के लिए ज़हर हैं, ऐसे लोग हमारे जम्मू कश्मीर के लिए ज़हर हैं, और ऐसे लोगों से मैं अपने जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से, कि ऐसे लोगों को दूर रखें जम्मू कश्मीर से। अगर ऐसे लोग और 10-12 हमारे जम्मू कश्मीर में नाग बन के आ गए, तो मैं ये ज़रूर आपको कह देना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत बुरा होगा, जहाँ हम एक दूसरे से नफ़रत आगे ही करते हैं, पता नहीं एक दूसरे को देखते ही हम एक दूसरे को मारने भी ना लग जाएं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये जो बाहर की गंदगी है, जो आ रहे हैं इधर गंदगी फैलाने के लिए, उस गंदगी को वहीं तक रोको।
उस गंदगी को इधर मत आने दो। चलो ये विवेक अग्निहोत्री एक बार आ गया, इससे हमें सीखना चाहिए। सीख के जो और गंदगी कोई आने वाली हो वो हमारे जम्मू कश्मीर के एकता को, इत्तेहाद को ख़राब ना करे, इसके लिए हमें काम करना चाहिए।